बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे है, जैन 8 है, 2021 है। सब लोग जाग जाएं। आवाज़ आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? प्लीज़ रेज योर हैंड प्लीज़। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो और किस किस को आवाज़ आ रही है? बस एक को बंदे को आवाज़ आ रही है और किसी को नहीं आ रही। 1 3 4 5 ठीक है, इसका मतलब है कि आवाज़ क्लियर है। इसका मतलब है, चलो चेक कर लेते हैं फिर भी। हुनैन रजा, हुनैन, यस सर। आज यस क्लियर सर। क्लियर आवाज़? यस सर। ठीक यस है, सर। ओके, थैंक यू क्लियर थैंक आ यू रही है आवाज। थैंक यू थैंक यू। ले जी, प्रॉक्सिस हाई नोट्स पे हैं। प्रॉक्सी की आज हम प्रॉक्सी पढ़ेंगे जो कि लीगल है। आप जो लगाते हैं वो इलीगल है। कंपनी में जो प्रॉक्सी आती है वो लीगल है। राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, सबसे पहले राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। A member of a company entitled to attend and vote at a meeting of the company may appoint another person as his proxy to access all or any of the rights to attend, speak and vote at a meeting. मतलब कि मैं खुद भी जा रहा हूँ और कयूम भाई भी उस कंपनी के मेंबर थे, उन्होंने मुझे प्रॉक्सी दे दी। अब मेरे पास मेरे वोट भी आ गए और मेरे पास कयूम भाई के वोट भी आ गए। The appointment of proxy is not allowed in the case of a company not having a share capital unless the article provides for। लाइट चली गई। चलो ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, वहां प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक आर्टिकल उसका प्रोवाइड नहीं करता। अगर आर्टिकल कहते हैं कि जनाब वहां भी प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकती है, तो जनाब फिर आपकी प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकेगी। अच्छा, आई कैप भी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी के तहत एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आई कैप में भी एजीएम होती हैं, लेकिन आई कैप का जो आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। तो मैंने एजीएम में जाना तो मैं ही जा सकता हूँ, मेरी जगह पे जुनेद साहब नहीं जा सकते। जुनेद साहब जाएंगे तो खुद अपनी ही सीट में जाएंगे, निशान साहब जाएंगे खुद अपनी ही सीट में जाएंगे। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एक आपको पता है, पिफा भी एक बॉडी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, वहाँ प्रॉक्सी अलाउड है, उनके आर्टिकल में प्रॉक्सीज अलाउड है। तो वहाँ पे बाज़ का जब इलेक्शन होता है तो एक एक बंदे के पास 20-20 प्रॉक्सीज होती हैं। आई कैब में जब वोटिंग होती है, कौंसल मेंबर्स बनते हैं, तो हर बंदे ने वोट खुद डालना होता है, कोई भी बंदा किसी के बिहार पे वोट डाल नहीं सकता। एक से ज़्यादा प्रॉक्सी नहीं आप कर सकते एक मीटिंग के लिए, कि मैं कौन जी, कयूम भाई ने मुझे भी प्रॉक्सी दे दी और कयूम भाई ने अली रज़ा को भी प्रॉक्सी दे दी। A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend one meeting. If anyone appoints more than one proxy of any one meeting and more than one instrument of proxy are deposited with the company, all such instruments shall be rendered invalid. बेटा प्रॉक्सी का प्रेस्क्राइब फॉर्म है। ये जब भी आपका ईजीएम का, ईओजीएम का, स्टैट्यूटरी मीटिंग का जब नोटिस इशू होता है ना, उसके साथ प्रॉक्सी फॉर्म इशू होता है बकायदा। वो प्रॉक्सी फॉर्म हर बंदे को जाता है और वो प्रॉक्सी फॉर्म बकायदा फिल करता है, फिल करके कंपनी में जमा होता है। और मसलन कि मैं अगर मीटिंग में गया हूँ, तो मीटिंग में मैं कहता हूँ, एक तो मैं खुद हूँ जनाब, मेरे पास 10 प्रॉक्सीज हैं, तो यूं भाई को इतराज हो जाता है कि जनाब आपके पास, आप तो 11 वोट तो आप अकेले हो गए, तो मुझे चेक तो कराएं। तो कंपनी जो है वो, क्यूम भाई का राइट है कि वो प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो देख सकती है। लेकिन अगर एक दो, मैंने नहीं जाना, मैंने क्यूम भाई को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, अली साहब को प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर दिया, तो वो दोनों प्रॉक्सी इनवैलिड हो जाएंगे। ये नहीं क्यूम कह सकता कि जनाब मैं तो पहले करा, मेरा पहला राइट बनता है। क्यूम कहता नहीं जी, तो अलीजा कहता नहीं, तुम्हें कैंसिल कर दिया, मैं राइट बनता हूँ, मेरा राइट बनता है, तो दोनों प्रॉक्सी इलीगल होंगे। ए प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर, देखिए मस्ट बी अ मेंबर अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी परमिट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉन मेंबर एज ए प्रॉक्सी। देखिए यहाँ पे आप आर्टिकल में चेंज कर सकते हैं
आप जरूरी नहीं है कि आर्टिकल वही रखें जो आर्टिकल प्रेस्क्राइब्ड है। जहां जहां आपको इनकम कंपनीज एक्ट 2017 में खेलने का मौका दिया गया, खेलने का मौका, ये खेलने का मौका है, मींस कि जहां प्ले कर सकते हैं। प्ले के मतलब कि जहां आप कहते हैं कि आर्टिकल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक कंपनी है वो कहती है हमने जी नॉन मेंबर को नहीं घुसने देना, तो वहां फिर सिर्फ एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर सकता है। एक कंपनी आर्टिकल में अलाउ कर देती है कि जनाब को बाहर का बंदा भी आके एज ए प्रॉक्सी आ सकता है, तो जनाब वहां पे वो प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकती है। लेकिन आर्टिकल अगर इजाजत नहीं देता तो फिर नहीं हो सकता। जब आर्टिकल इजाजत देगा, मतलब एक कंपनी है उसके मैं भी मेंबर हूँ, क्यूम भाई मेंबर है, अली भी मेंबर है, मिस शादिया मेंबर नहीं है, मिस शादिया वहां नहीं जा सकती। हाँ, अगर उसका आर्टिकल इजाजत देता है कि आप नैनो मेंबर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो मैं प्रॉक्सी मैडम शादी को दे सकता हूँ, क्यूम भाई दे सकते हैं, अलीजा दे सकते हैं। आगे चलिए। Every notice of a meeting of company shall prominently set out the member's right to appoint a proxy and the right of such proxy to attend, speak, and vote in place of the member at the meeting, and every such notice shall be accompanied by the proxy form. अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे करूं कि अटेंड आप कर सकते हैं, वोट आप दे सकते हैं, स्पीक, डिमांड फॉर पोल आप कर सकते हैं। ये स्पीक जो है ना, ये वर्ड ऐसे है, ठीक है कहने को, स्पीक अगर वो करना तो बंदा खुद भी कर सकता है, इसमें कौन सी कहने की बात है, सवाल ही है ना। वो ये थोड़ा कहेगा, मैं थोड़ा कहूँगा जी कि जूम भाई ने सवाल लिख के भेजा है। तो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, अपॉइंटिंग ए प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, बी साइंड बाय द अपॉइंटर और अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग, और इफ द अपॉइंटर इज बॉडी कॉर्पोरेट बी अंडर सील और बी साइंड बाय द ऑफिसर ऑफ एन अटॉर्नी और ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट। यानी प्रॉक्सी फॉर्म बकायदा, मैंने अगर क्यूम भाई को अपॉइंट करना है तो बकायदा स्टैंप होगा, साइन होगा, और बकायदा उनका नाम लिखा होगा कि मैं क्यूम भाई को प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा हूं। लेकिन अगर मतलब कि मैं कंपनी हूं, तो फिर मैं क्यूम भाई को अपॉइंट करता हूं, तो फिर कंपनी की सील एंड स्टैंप पर कंपनी का नेम आएगा कि इस कंपनी ने फलां बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट किया है। An instrument appointing a proxy if in the form of set out in table A in the first schedule shall not be questioned on the ground that it fails to comply with any special requirement specified for such instrument by the article. आपका जो अपॉइंटिंग का पहले मैं आगे पढ़ लूँ जरा, फिर मैं इस पे आता हूँ। The proxy must be lodged within the company not later than 48 hours before the time of the holding of meeting, and any provision to the contrary in the company's article shall be void. 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। लेकिन क्यूम भाई जो खुद प्रॉक्सी फॉर्म लेके जा रहे हैं वो इनवैलिड हो जाएगा। 48 घंटे पहले जमा होना चाहिए। अगर आपको कंपनी का आर्टिकल कहता है नहीं जी 24 घंटे पहले जमा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो आर्टिकल की प्रोविजन वाइड हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। इन कैलकुलेट द पीरियड नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑन एनी पार्ट ऑफ डे दैट इज नॉट अ वर्किंग डे। वर्किंग डे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पार्ट ऑफ दैट इज नॉट अ वर्किंग डे, मतलब संडे जो है वो नहीं कैलकुलेट करेंगे। बट 48 आवर्स जो है वो बिफोर पहुंचना है। ई से अगले दिन मीटिंग है तो वो पहले आपको पहुंचना चाहिए। The members or their proxy shall be entitled to do any of following in the general meeting, namely demand for poll or any question before a meeting poll is demanded, abstain from voting or not to exercise the full voting rights। वो हर काम कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई अगर आर्टिकल के अगेंस्ट कोई बात जाती है तो वो वाइड होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि वो 24 घंटे पहले आर्टिकल आपका कह देता है कि प्रॉक्सी फॉर्म जमा हो जाए तो वाइड होगी। वो कहता है अच्छा यार साथ भी ले आएंगे तो वाइड हो जाएगी। अच्छा जी, वो कंपनी अगर कंपनी का जी हमने अभी कहा कि अगर कंपनी प्रॉक्सी अपॉइंट कर रही है, अगर कंपनी प्रॉक्सी अपॉइंट करी तो उसने अपनी सील एंड स्टैंप लगानी है, तो वो कहता जी कंपनी का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है वो अपनी सील एंड स्टैंप लगा दे, वाइड हो जाएगी। देखिए डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि प्रॉक्सी फॉर्म वाइड भी हो सकता है। बट द कंडीशंस फॉर द प्रॉक्सी फॉर्म एवरी मेंबर, देखिए फिर वो कहता है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जाहिर है एक बंदा कहता है मेरे पास 300 प्रॉक्सी फॉर्म्स हैं, लो 300 प्रॉक्सी फॉर्म्स हैं, तो एक बंदा कहता है मैं तो खुद ही आया मेरे पास 10 प्रॉक्सी फॉर्म है। कहता तुम्हारे पास 300 कहां से है, वेरीफाई तो करो सारे वाकई जेन्युइन है या नहीं है। तो हर बंदा जाहिर है जिसके पास 300 है, एक वोट उसका अपना हो गया, 300 एक वोट तो उसके अकेले के हो गए, तो अकेला जो मर्जी करता रहे। तो अगर आपकी ये प्रॉक्सी फॉर्म अगर आपकी तमाम कंडीशन पूरी करता है, मीन भी राइटिंग है,
48 आवर्स पहले पहुंचता है, प्रॉपर अपॉइंट किया गया है, एक ही बंदे को अपॉइंट किया गया है, तो वो प्रॉक्सी और आर्टिकल में इजाजत दी गई है और मेंबर को ही अपॉइंट किया गया है, तो दिस प्रॉक्सी फॉर्म विल बी लीगल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आप उसको डिसलॉज नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि जनाब वो जैसे ना एक बंदा कहे वो जी जनरल सी बात करते, ओ जी ये कितना 300 प्रासी फोन लेके आ गया जी, ऐसे ही आप उसके बगैर किसी वजह के चैलेंज कर दें, आप तो चैलेंज नहीं कर सकते। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉक्सी? एनी क्वेश्चन जी? कोई सवाल है तो वो बोलें जी। जी गुलाम फरीद। जी सर, ये जो आपने बताया मोर देन वन, सर ये जो लिखा हुआ है मोर देन वन प्रॉक्सी फॉर वन मीटिंग, हाँ जी, सर ये एक दफा दोबारा बता ये दें। मतलब कि एक मीटिंग के लिए दो प्रॉक्सी नहीं हो सकती कि मैं क्यूम को भी अपॉइंट कर दूं, मैं लिखा को भी अपॉइंट कर दूं, दोनों प्रॉक्सी लीगल हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, मैं एक ठीक, मीटिंग ओके सर। के, हाँ ये हो सकता है कि मैं एजीएम पहली मीटिंग और एजीएम तो मैं क्यूम को अपॉइंट कर दिया और अगली ईओजीएम हो रही है तो मैंने लिजा को अपॉइंट कर दिया, इसमें कोई मजाका नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी। फहद ओके। जी बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा प्रॉक्सी अपॉइंट करती हैं कि कभी अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज देती हैं अपना मीटिंग्स रेडिटी में? भेजती, अभी अभी पढ़ने लगे हम, अभी अभी वही बात पढ़ने लगे जो आपका जवाब आने लगा आगे। राइट सर, अगली थैंक यू हेडिंग सर। देखें ना, अगली हेडिंग देखें क्या आ रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट मीटिंग। ठीक है, आपकी हेडिंग आ रही है। एनी क्वेश्चन जी? और ले जी। जी हुनैन, जी हुनैन दा अच्छा सर। सर वासा। बिल हमें कोई प्रॉक्सी देते हैं लेकिन हम नहीं जाते, हम आगे किसी को प्रॉक्सी दे सकते हैं? वो नहीं सारी और अपनी भी? नहीं, आगे प्रॉक्सी प्रॉक्सी अगली अगली प्रॉक्सी नहीं दे सकता, वो अपनी प्रॉक्सी दे सकता है, वो दूसरे की प्रॉक्सी ट्रांसफरेबल नहीं होती। मसलन मैं नहीं जा रहा, यस मैंने क्यूम भाई को प्रॉक्सी दे दी, अब क्यूम भाई अपनी और मेरी यस। अलीजा को दे दें प्रॉक्सी, ये नहीं हो सकता। क्यूम भाई अपनी दे सकते हैं अलीजा को, मेरी ट्रांसफरेबल नहीं होगी, मैंने तो अलीजा को प्रॉक्सी नहीं दी। ठीक सर। ठीक है ना? थैंक यू। क्यूम भाई उस दिन बीमार हो गए जी, मैं तो प्रॉक्सी दी हुई थी, मैंने तो कहा मेरे भी आप क्यूम भाई चले जाएंगे, क्यूम भाई बीमार हो गए, मैं भी कराची हूँ, लाहौर में मीटिंग है। यस। ठीक है, क्यूम भाई ने जी 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जा सकता, 2 दिन पहले 48 घंटे उन्होंने अलीजा को प्रॉक्सी, वो अलीजा को अपनी प्रॉक्सी दे सकते हैं, मेरी नहीं दे सकते, मेरी गजाया गई। राइट। चलो ठीक। ठीक है, या 48 आवर्स ठीक है। पहले मैं किसी इनकी प्रॉक्सी कैंसिल करूं और किसी और को यस। दे दूं। थैंक यू सर। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, अब जनाब आपको पता है कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है तो उस शेयर्स के बदले में ज़ाहिर है उसने मीटिंग में हाजिर होना है, और मीटिंग में हाजिर होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिर है कंपनी तो हाजिर हो नहीं सकती, उसका कोई ना कोई ऑथोराइज पर्सन जो है वो मीटिंग में हाजिर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट एट मीटिंग। उस कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, उस कंपनी का कोई सीएफओ हो सकता है, कोई पर्सन जो है वो उसको उसके और उसके पास तमाम राइट्स होंगे, हालांकि वो मेंबर नहीं है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो शेयर होल्डर नहीं है। मेरी एक एबीसी लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, बल्कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी में, जैसे टिप्स लिमिटेड कंपनी हम इस तरह कर लेते हैं, टिप्स लिमिटेड कंपनी है और टिप्स लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए हैं, और मैंने वहाँ क्यूम भाई को भेज दिया कि क्यूम भाई भी हमारी कंपनी के जी हम शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं, और क्यूम भाई वहाँ चले गए तो क्यूम भाई के पास तमाम राइट्स होंगे जो काम शेयर होल्डर के पास है, राइट टू टेंड, राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, राइट टू डिमांड फॉर पोल, एनीथिंग एल्स, all the rights will be, हालांकि क्यूम भाई इज नॉट द शेयर होल्डर ऑफ द मीटिंग। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? एग्जाम्पल 13 पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी है। चलें ये एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। Green Leaf Limited, a listed company, has sent a notice of the forthcoming AGM to the company secretary
of Red Rose Limited, which is also a listed company. Red Rose Limited has recently acquired 1 lakh shares in Green Limited, and you are required to advise the director about the following in the light of company that who can represent the Red Rose in the AGM of the Green Limited. उसका ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई नुमाइंदा होगा. What are the census practices of an instrument of proxy to be submitted to Green Limited, and what is the deadline of submission? आपको पता है कि 48 घंटे पहले देना है, प्रेस पे फॉर्म देना है, कंपनी की सील होगी, साइंड बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी होगा, और 48 आवर्स पहले पहुंच जाना चाहिए. कौन होगा? ए कंपनी विच मेंबर ऑफ मे रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड और अदर गवर्निंग बॉडी मे ऑथराइज एनी ऑफिस ऑफिशियल और एनी अदर पर्सन टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेशन. अपना भी एम्प्लॉई भेज सकते हैं, अपना डायरेक्टर भी भेज सकते हैं, जिसको वो नॉमिनेट कर देंगे वो चला जाएगा. एनी क्वेश्चन? बॉडी कॉर्पोरेट एज ए कैरेक्टर. अच्छा, बाद का तो ऐसा होता है कि बैंक आपको लोन देते हैं तो बैंक कहते हैं जी हम आपकी मीटिंग में बैठेंगे. ये स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, तो वहां पे फिर उनका नुमाइंदा आ जाता है. ए बॉडी कॉर्पोरेट विच इज कैरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी मे बाय रेजोल्यूशन ऑफ हिज बोर्ड और अदर गवर्निंग बॉडी authorize an individual to act as a representative at any meeting of the characters of that other meeting of the person so authorized shall be entitled to exercise the same power on the behalf of the corporation event. ये बेटा ये जो मीटिंग है ना, ये मेंबर्स की मीटिंग नहीं है, ये क्रेडिटर्स की मीटिंग है. क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है बात का, क्रेडिटर्स मीटिंग. ये क्रेडिटर्स किसके हैं? से एबीसी लिमिटेड के हैं. अब ये क्रेडिटर्स मीटिंग क्यों कर रहे हैं? कोई ये बताएगा क्यों कर रहे हैं? एनीबॉडी? क्रेडिटर्स क्यों मीटिंग कर रहे हैं? क्रेडिटर्स को क्या तकलीफ है? एनी पर्सन? जी फहद. सर उन सबके जॉइंट स्टेक है उस कंपनी में. अच्छा, फिर तकलीफ क्या है? सर वो जॉइंट स्टेक है भाईजान. सर, वो एबीसी लिमिटेड पे ऑफ नहीं कर पा रही. सर वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा, उनके जॉइंटली स्टेक्स हैं हाँ वो. जी, ठीक है, थैंक यू. अब एबीसी लिमिटेड पे ऑफ नहीं कर पा रही, पेमेंट नहीं कर पा रही. इस बात पे क्रेडिटर्स जो है वो मीटिंग करते हैं. तो ये कब मीटिंग होती है? क्रेडिटर्स क्यों मीटिंग करते हैं? ये भी लॉ में मौजूद है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लॉ में मौजूद है. बस इतना ही आपके सिलेबस में है. ये बेसिकली कंपनी जब पे ऑफ नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कंपनी पर कैश नहीं है. कंपनी पर कैश नहीं तो इसका मतलब क्यों कर रही है? तो कंपनी को वाइंडिंग अप की तरफ ले जाए, तो तब जाके क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है. क्योंकि वाइंडिंग अप का सिलेबस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्रेडिटर्स की मीटिंग होती कब है. व्हेन द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स, तो देन क्रेडिटर्स मीटिंग कॉल करते हैं. और क्रेडिटर्स मीटिंग क्यों कॉल करते हैं? कि जी हम कोर्ट में अप्लाई कर दें कि इस कंपनी को वाइंडिंग अप में ले जाएं, ये हमारे लोन पे ऑफ नहीं कर रहे. तो दिस इज अ क्रेडिटर्स मीटिंग. एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं जी. ले जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट मीटिंग. जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट किसी कंपनी में शेयर्स हो सकती है, रीजनल गवर्नमेंट हो सकती है जी, हो सकती है. वहां भी बकायदा रिप्रेजेंटेशन होती है, वहां भी क्लास ऑफ मीटिंग होती है. वहां वो जोन सा मिनिस्टर है रेलेवेंट, वो जिसको चाहे अपॉइंट कर दे. जैसे यहाँ फेस्को के बोर्ड में अपॉइंट होता है, लेस्को के बोर्ड में अपॉइंट होता है. वो जिसको चाहे किसी भी इंडिविजुअल को वो उस बोर्ड पे अपॉइंट कर दे, ताकि वो अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सके. वो प्रॉक्सी का राइट भी फिर एक्सरसाइज कर सकता है अगर फेडरल गवर्नमेंट को इजाज़त दी गई हुई. तब अगर नहीं दी गई तो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जिसको किया होता है फिर वही सारे एक्सरसाइज करता है. जैसे आई कैब में भी अगर हम बात करें, आई कैब के कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, और आई कैब में गवर्नमेंट के नॉमिनीज भी होते हैं. ठीक है जी. तो गवर्नमेंट के नॉमिनीज चाहें तो वो आई, यानी कि हमारे आई कैब के रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जी गवर्नमेंट के नॉमिनीज भी हमारी मीटिंग में आ सकते हैं. उनको भी बाकायदा नोटिस जाता है, जीएम का, ईओजीएम का, सारे जाते हैं. आए या ना आए वो अलग बात है, बट दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द मीटिंग. गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जिसको चाहेगी, अब वो फेडरल गवर्नमेंट जिसको चाहती है वो हमारे आई कैप के नॉमिनी बोर्ड पे हमारी वो मीटिंग में उसको कर देते हैं जी. जिस तरह आम कंपनी करती है
उस तरह चूंकि फेडरल और प्रीमियर भी एक लीगल बॉडीज हैं, जाहिर है आइन के तहत वजूद में आई हुई हैं, तो वो अपने किसी भी पर्सन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोरम। व्हाट इज अ कोरम? कोरम क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी देयर फॉर द मीटिंग। आप सुनते होंगे कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है जी, वो जी घंटियां बजाएंगे, शायद आपने कभी खबर पढ़ी हो। घंटियां किस लिए बजाते हैं जी? कोरम कम हो गया जी। वो घंटियां किस लिए बजाते हैं? भाई कोरम पूरा कर ले ताकि हमने कोई रेजोल्यूशन पास करनी है। वहां भी रेजोल्यूशन पास होती है, आपको पता है, वहां रेजोल्यूशन पास होती है, कानून बनता है। बेसिकली हमारे यहाँ कंसेप्ट थोड़ा गलत हो गया MNA MPA का। ये जो हमारे MNAs या MPAs हैं, दीज आर द लेजिस्लेचर्स, ये तो कानून बनाने वाले हैं। या हम MP से कहते हैं यार गली बना दे, गटर बना दे, गटर खोल दे, टूटी ला दे, नलका ला दे, सुई गैस ला दे। हमारे तो ये कंसेप्ट बन गया। ये कंसेप्ट पूरी दुनिया में नहीं है, हम दुनिया से उल्ट चलते हैं माशाल्लाह। ये तो लोकल बॉडीज का काम है, ये तो इदारों का काम है, ये इनका काम नहीं है, MNA का काम नहीं है। या हम छोटी सी अपॉइंटमेंट करवानी होती है MNA के पास ले जाते हैं जी, वो जी GC यूनिवर्सिटी में जी PN की सामी आई, वो पिछले दिनों में जो फ़ोन आया, ये सिफारिश करवा दें जी, PN की सामी आई जी, लो जी किसकी सिफारिश आ रही है? MNA की। ये तो हाल है हमारा प्रॉब्लम है। तो कौमी असेंबली में जब कोई रेजोल्यूशन पास होकर नहीं होती तो वहाँ भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो जाए। हर मीटिंग में, ICAB में भी, हमारा ये फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन है, वहाँ भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं कि जनाब इतने मिनिमम नंबर मेंबर्स होंगे तो मीटिंग होगी। तो कंपनी के लिए भी कंपलसरी है कि कंपनी के भी मिनिमम नंबर मेंबर्स कितने होंगे तो रेजोल्यूशन पास होगी। अगर आप कोरम के बगैर कोई भी रेजोल्यूशन पास कर देंगे तो बेटा वाइड हो जाएगी। आप कोरम ज्यादा रख सकते हैं, कम नहीं कर सकते, इससे जो लिखा होगा। आप अपने आर्टिकल कह दें कोरम ज्यादा हो तो ज्यादा होगा, मिनिमम इतना होगा, इससे कम नहीं हो सकता। मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट क्या है? लिस्टेड कंपनी में 10 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 10 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट और थ्रू वीडियो लिंक, और उनके पास वोटिंग पावर कितनी हो? रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर। 10 मेंबर भी हो और 25% वोटिंग पावर भी हो, या उनकी अपनी हो या प्रॉक्सी के जरिए हो। यानी कि 7 मेंबर खुद प्रेजेंट हैं, 3 वीडियो लिंक के जरिए प्रेजेंट हैं, और 10 के पास 25% वोटिंग पावर है, तो कोरम पूरा हो गया। नेक्स्ट क्या है जी? अदर कंपनी है ऑफ शेयर कैपिटल, वहां ये 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स और 25% वोटिंग पावर, और नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। यानी कि नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल में अगर है जी 10 मेंबर हो, 8 मेंबर हो, जैसे ICAP है, दैट इज अ लीगल बॉडी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। चुनाव क्लब है, गवर्नमेंट कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। अरहम जी, अरहम जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वाह क्वेश्चन था कि इसमें वोटिंग पावर की लिमिट रखी हुई है, इसका क्या सर रीजन है? जी, कितनी एटलीस्ट वो ये है ना, वोटिंग? वो इसलिए वोटिंग पावर की लिस्ट रखी हुई थी, कम से कम इतने इतने नंबर ऑफ वोट्स वाले बंदे तो आए ना। ये ना एक एक वोट वाले 10 बंदे आ जाए, लो जी कोरम पूरा हो गया। पता लगे कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 मिलियन है और सिर्फ जिसका एक एक वोट है वो 10 बंदे आगे मीटिंग लगा के चले गए। ठीक है ना? क्लियर? हो गया कि हाँ जी, चल। ताकि देखिए जो डिसीजन होना है वो स्टेक होल्डर के साथ ही होना है ना। स्टेक होल्डर कैसे कैसे क्रिएट होता है? जैसे यार वो अब वोटिंग पावर जिसके पास ज्यादा है वही स्टेक होल्डर मेजर है ना। अब मैं कहता हूँ जी कि 5 बंदे हैं जिनके पास 10% वोटिंग राइट्स हैं, और दूसरी तरफ 50 बंदे हैं जिनके पास एक एक शेयर है, तो भारी कौन हुआ? 10 शेयर होल्डर वाला, 10 बंदों वाला जिसके पास 50 में शेयर होल्डिंग है, वो भारी हुए कि वो 50 शेयर होल्डर जिनके पास एक एक वोट है वो भारी हुए। नेक्स्ट, लार्जर कोरम। हाँ, वो कहता है आर्टिकल के जरिए हम लार्जर कोरम कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये जो पिछला लिखा हुआ है वो कम कम, ये मिनिमम है। अगर कोरम आपका नहीं आया जी, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट ए मीटिंग विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, then the meeting shall be dissolved if called upon the requisite member.
ये याद है आपको, EOGM में हमने पढ़ा है कि मेंबर्स भी मीटिंग बुला सकते हैं। अगर मेंबर ने बुलाई है तो वो मीटिंग वैसे ही फारग हो जाएगी अगर आधे घंटे पूरा। एडजर्न टू द सेम टाइम इन द नेक्स्ट टाइम, सेम डेट, सेम प्लेस इफ कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द। मंगल को मीटिंग बुलाई है 2 बजे, तो अगली मंगल को दोबारा 2 बजे मीटिंग होगी। दैट द कोरम ऑफ द मीटिंग। The board of directors of Classic Paint Limited, a published company, has called an extraordinary general meeting on the requisition of the shareholding 10% of the meeting of the power. Approximately 20 minutes before the commencement of the meeting, the chairman of the board of directors informed the company secretary of the inability to attend the meeting due to the death of the close relative. What would be the quorum of the above meeting? Quorum तो आपका वही रहेगा जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी का 10 मेंबर्स और जिनके पास 20% शेयर होल्डिंग हो। मेंशन द लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम क्या, आधा घंटा है, और अगर आधे घंटे पूरा नहीं होगा, चूंकि ये मेंबर्स ने बुलाई हुई थी तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। हु कुड चेयर द मीटिंग इन द अबव सिचुएशन? तो भाईजान कोई दूसरा बंदा चेयर कर सकता है या मेंबर्स में से कोई बंदा होगा वो चेयर कर सकता है। आगे चलें। कोरम तो आपका वही रहना जो लिखा हुआ है। हाफ एन आवर तक बुलाई तो डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि मेंबर्स ने बुलाई हुई थी। चेयरमैन अटेंड नहीं कर सकता, दूसरा डायरेक्टर जो वो कर लेगा। अगर डायरेक्टर भी नहीं कर सकता फिर मेंबर में से कोई जो चेयरमैन बन जाएगा। अब वो कहता है adjourned मीटिंग में कितना कोरम होगा? If the quorum is not present within half an hour of the adjourned meeting, the member present meeting either person through meeting not being less than 2। लो जी, adjourned meeting में 2 बंदे भी आ गए तो कहता है कोरम हो गया। Unless the article provides for, suppose यहां पे अब क्वेश्चन क्रिएट हो गया, अगर आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि नहीं जी मीटिंग हम अगले हफ्ते भी अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाएगी। या ये भी हो सकता है उन्होंने लिखा हुआ कि अच्छा जी 5 बंदे आ जाएंगे तो मीटिंग हो जाएगी, तो फिर मीटिंग 5 बंदों के साथ होगी क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ। लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, यानी कि मिनिमम 2 मेंबर्स के साथ ही कोरम पूरा हो जाएगा। एनी क्वेश्चन जी? ये एडजर्न मीटिंग की बात है, रेगुलर मीटिंग की बात नहीं है, इसलिए सवाल आपने गौर से पढ़ना है। रेगुलर मीटिंग का कोरम और है, एडजर्न मीटिंग का कोरम और है, और एडजर्न मीटिंग का कोरम भी कंडीशनल है। अगर आर्टिकल में ज्यादा दे दिया गया तो ज्यादा होगा, रेगुलर मीटिंग में भी अगर आर्टिकल में ज्यादा दे दिया गया तो कोरम ज्यादा होगा। एनी क्वेश्चन जी? आगे चलें जी। या तो ये लाइक बहुत हो गए हैं, या तो ये बहुत बच्चे बहुत लाइक हो गए, मुझे लगता है सवाल ही कोई नहीं पूछते हैं। ये इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा जी। इलस्ट्रेशन में कोई सवाल हो तो वो नेक्स्ट मीटिंग में पूछ लिया करें, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तो क्वेश्चन कोई इलस्ट्रेशन आपकी कोई टेक्निकल होती है तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ सीधी सीधी होती है तो वो मैं फिर डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो तर्जमे वाली बात ही होती है कि तर्जमा ही करनी है और करना है बस। आगे चलें। कोर्ट डिक्लेयरिंग अ मीटिंग इनवैलिड। लो जी, क्या कोर्ट मीटिंग इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जाएगा कौन? 10% शेयर होल्डिंग वाला। 10 मेंबर के पास 1% जा सकता है, एक मेंबर के पास 10% वो भी जा सकता है। वो पिटीशन फाइल करेगा कंपनी में, भाईजान मीटिंग सारी जली है जी, हम मानते नहीं। कोर्ट देखे ही क्या वाकई उसमें कोई मटेरियल डिफेक्ट है या मिशन है। अगर कोर्ट समझती है तो कोर्ट तमाम मीटिंग की प्रोसीडिंग को इनफेक्टिव करार दे सकती है। लेकिन जाना किसी दिन के अंदर है? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज जिसके पास 10% वोटिंग है। कोर्ट किसी उसके एक पार्ट को या तमाम, वो ये भी कह सकते हैं फ्रेश मीटिंग होल्ड करें जी, अगर वो समझती है तो। इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिनके पास 10% वोटिंग राइट्स हैं, वो पिटीशन फाइल कर देते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द होल्डिंग ऑफ द मीटिंग, तो आपका जो है वो तमाम मीटिंग का कोई एक हिस्सा या मीटिंग का तमाम हिस्से को इनवैलिड करार दे सकते हैं। ले जी, एनी क्वेश्चन? चलें ये देख लेते हैं जी। The 21st AGM of the Nok Joke Limited was held on 20 August 2015. Two of the shareholders, Mateen and Ragi, were not satisfied with the conduct of the meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to the chairman of the board director requiring him
टू इनवैलिड द मीटिंग ऑन 21st है जी। तो चेयरमैन को थोड़ा करना है, ये तो कोर्ट में जाए, क्योंकि उनकी कंटेंशन चेयरमैन के पास तो जाकर इनवैलिड हो नहीं सकती। अगर उनके पास 10% वोटिंग राइट्स है तो कोर्ट के पास जाएं, चेयरमैन ने क्या करना है जी, और विद इन 30 डेज जाएं, वही आंसर लिखा हुआ है जी। आगे चलें। ये आपका होमवर्क है जी, दिस इज योर होमवर्क, दीज आर द इलस्ट्रेशंस, योर होमवर्क। इफ यू हैव एनी क्वेरी और योर क्वेश्चन देन डिस्कस विद मी। ले जी, ये कल पढ़ेंगे जी, ये नेक्स्ट अब पढ़ेंगे जी, रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड्स। ये अगर मैं होमवर्क दे दूं आपको तो मेरा ख्याल है कि मसला नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जी। कितना जी, चलिए ये थर्सडे को देखेंगे जी, सैटरडे को आपका टेस्ट है इस चैप्टर का, नेक्स्ट सैटरडे को, ये सैटरडे के बाद नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट है जी इस चैप्टर का, और इंशाल्लाह ताला आखिरी चैप्टर हम फिजिकल करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह के हुक्म से जी। निमरा जी, निमरा सर वो बस ये कहना था कि कल का लेक्चर आपने कहा था अपलोड कर देंगे, तो प्लीज कर दें, कल का नहीं हुआ। कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? अच्छा वो मैंने सर वो प्रीवियस कर दिया है। अच्छा वो कोई कहता कुछ और कर दिया, प्रीवियस कल वाला नहीं किया। कल वाला कर दे, कल ऑफिस से हुआ ना लेक्चर। ठीक है, हो जाता है, हो जाता है जी, ठीक है। उसामा इफ्तिखार जी, उसामा, उसामा को अनम्यूट करो ना जी बेटा। पुत्र बोल, हम अनम्यूट कर रहे हैं, तुम अपने आप को अनम्यूट ही कर रहे हैं। नहीं कर रहा जी। अब्दुल्ला गोरशी को करो जी, अब्दुल्ला गोरशी, अब्दुल्ला, हाँ जी अब्दुल्ला जी। उसामा सर ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम पूरा ना हो तो फर्दर उसका क्या प्रोसीजर होता है? खत्म, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक्स। हाँ जी, अब्दुल्ला गोशी है, गोरशी है, खरगोश है, क्या है? अब्दुल्ला ही बताता है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या अब्दुल्ला क्या गोरशी है, गोशी है? अब्दुल्ला गोरसी है सर, अब्दुल्ला गोरसी है। अच्छा मैं क्या पता नहीं खरगोश है। चलो नो सर। अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, आज वाला लेक्चर अपलोड करवा दीजिए। किन्ने करा दिए? तू वेले बैठे तो कर देगी जी यार, तू सोने नहीं नो ध्यान सर, ये यहाँ पे सर लाइट का इशू आ रहा था हमारी वाली साइड। ना। लाइट का इशू आ रहा था ना, इशू तो नहीं था ना। तुम तो सर जी तुम वो तो है नहीं हाजिर हो, तुम सुबह, तो कह रहे हो अपलोड करवा दो। सुबह से सर जी वो पहले वाला मैंने लेक्चर नहीं लिया, अभी मैंने सर जी वो ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया? क्यों ज्वाइन किया अभी? लाइट ही अभी आई है सर जी। लाइट अभी आई है, ऐਵੇਂ मार दे यार, ड्रामे कर नो देते सर बड़े जी। ना, बड़े ड्रामे कर देते यार। स्टूडेंट और नो ड्रामा ना सर। करे आजकल का, ये हो नहीं सकता। अच्छा आजकल की लेक्चर भाई अपलोड कर देना। नहीं जी, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू वेरी मच।